अभी 5 मिनट पहले की बात है भाई, मेरे सामने एक फॉर्चुनर खड़ी थी एंड उसके पीछे थार खड़ी हुई थी। एंड उन दोनों गाड़ियों को देख के मैं सोच रहा था कि भाई कब मैं ख़रीद पाऊँगा इनमें से एक गाड़ी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। यार वो टाइम कब आएगा। देन मेरे दिमाग में सवाल आता है, भाई पढ़ लिख के ही तो कुछ कर सकता है और ये अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकता है। एंड उसी टाइम पे मैं जैसे पढ़ाई लिखाई की बातें सोच रहा था कि भाई तुझे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे जॉब लेनी है तुझे, उसी टाइम पे मुझे एक बच्चे की बात याद आती है। और वो बच्चा था शायद 8th या 10th क्लास का, बता था नहीं 8th क्लास का था। वो 8th क्लास में पढ़ता था एंड ही टोल्ड मी कि ये पढ़ाई वगैरह जो होती है ना, ये सब स्कैम है, ये तो एजुकेशन ट्रैप है, ये सब बेकार चीज़ें होती हैं, तुम पढ़ाई में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। भैया बोला उसने मुझे, ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से सब बेकार होता है, ये कंपटीशन में फंसना, ये सब मैट्रिक्स की चीज़ें होती हैं, इनमें से कुछ तुम्हें मिलने वाला नहीं है, तुम स्लेव बनने जा रहे हो, गुलाम बन जाओगे तुम। एंड एट दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो लोग इनके दिमाग में ये माइंडसेट डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं और इनका ये माइंडसेट आया कैसे है। एंड मैं उस बच्चे को उस टाइम पे कुछ नहीं बोल पाया था कि मुझे पता था ये मेरी बात नहीं सुनेगा। ये जब सुनेगा, जब इसकी ज़िंदगी बढ़िया तरह ले लेगी, अच्छी तरीके से ले लेगी, इसको जब पता चलेगा कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे तो मैं उस बच्चे को कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी बच्चों को, काफ़ी टीनेजर्स को कुछ एडवाइस देना चाह रहा हूँ, कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट तक ज़रूर देखना भाई। और दिस वीडियो कैन बी योर आई ओपनिंग वीडियो, तुम्हारी आंखें खोलने वाली वीडियो हो सकती है। और सीरियस होकर लेना इन बातों को। देखो ये ज़िंदगी है ना, यहाँ पे जो भी लोग तुम्हें सपने दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों को दिखा रहे हैं, गाड़ियों को दिखा रहे हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू रॉब सम मनी फ्रॉम यू। वो तुम्हें लूटना चाहते हैं। तुम्हारे पास 1000-2000 रुपये होंगे, 4000 रुपये होंगे। एंड इन सोशल मीडिया मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर सेलिंग देयर कोर्सेज। एंड इस चीज़ को तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा जो माइंड है वो अभी ढंग से डेवलप नहीं हुआ। तुम्हारा जो माइंड है उसको डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड जब तुम्हारी ज़िंदगी ढंग से लेगी ना, तुम्हें जब पता चल जाएगा कि हाँ भाई, वो जब बड़े भैया बोलते थे, लोग बोलते थे, उनके साथ ऑलरेडी हो चुका है। एंड वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि भाई पढ़ाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना पढ़ाई के कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब बहुत से लोग कहते हैं भैया ये तो कंपटीशन है, बाकी चीज़ें हैं। हाँ तुम बाकी चीज़ों को ट्राई करो, लेकिन पहले पढ़ाई ज़रूरी है। जैसे घर को बनाने से पहले हम नींव खोदते हैं ना, नींव, अगर नींव मजबूत है तो आगे तुम कितनी ऊंची बिल्डिंग ले जाओ। ऐसे ही भाई तुम पढ़ाई अगर कर लेते हो 12th तक या फिर ग्रेजुएशन तक, फिर तुम आगे कुछ भी कर लो, तुम गिरोगे नहीं, तुम मार नहीं खाओगे, तुम सारी चीज़ों को समझ जाओगे। तुम्हें ज़िंदगी जीने का तुम्हें मौका मिलता है, वो मिलता है पढ़ाई करने से। नहीं, अनपढ़ लोग तो काफ़ी कुछ कर लेते हैं। तुम बिहारियों को एग्जांपल दे देता हूँ मैं तुम्हें, काफ़ी ट्रेनों को तोड़ रहे हैं, पता नहीं किन की चीज़ों को चोरी कर रहे हैं। जो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं ना, वो सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, वो है चोरी। ऑनलाइन चोरी करें, कोर्स सेलिंग करें, कुछ भी करें, चाहे वो गैम्बलिंग को प्रमोट करें, वो सिर्फ चोरी कर सकते हैं। तुम जैसे लोगों के पास से पैसा चुराएंगे और अपना गुजारा करेंगे। तो बिना पढ़ाई के सिर्फ एक काम है, वो है चोरी। अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तुम ऑफलाइन करोगे तो पकड़े जाओगे, लेकिन ऑनलाइन करोगे, स्कैम करोगे, कुछ करोगे तो तुम कर सकते हो। ठीक है। बाकी अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम्हें पढ़ाई किस रास्ता दिखाती है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है भाई जो तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है, तुम्हारे सोचने के तरीक़ों को चेंज कर सकती है, तुम्हारी फैमिली की कंडीशन को, सिचुएशन को, सारी चीज़ों को चेंज कर सकती है। अब ये तुम्हें गुलाम नहीं बनाते। तुम सोचते हो अरे भाई पढ़ाई करने के बाद तो गुलाम बन जाते हैं, स्लेव्स बन जाते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे अंदर जो ये माइंडसेट लोगों ने डाला है ना, ये तुमसे पैसे खींचने के लिए, पैसे हड़पने के लिए डाला है। एंड तुम मैच्योर जब होगे, जब तुम्हारे साथ 2-4 चीज़ें हो जाएंगी, तुम इस दुनिया को घूमोगे फिरोगे। एंड मैंने शुरुआत में बोला था कि मैंने फॉर्च्यूनर को और थार को देखा, एक साथ खड़ी हुई थी। एंड उन्हें देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं कब ये सब खरीदूँगा, कब करूँगा। तो मुझे घूमने फिरने से ही तो अंदाज़ा हुआ उस चीज़ का, वो मैंने देखी बाहर घूम फिर के। एंड उसे देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई बिना पढ़ाई के तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई तुम्हें बिना पढ़ाई के ये सब चीज़ें दिला सकता है तो वो तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ ले जाएगा, MLM की तरफ ले जाएगा, एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ ले जाएगा। एंड तुम यूट्यूब पे एक्टिव रहते हो तो तुमने लक्ष्य चौधरी की एक वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने अमन बैसलर नाम के एक बंदे को टारगेट किया है। तुम उन जैसे लोगों के चक्कर में पड़ोगे जो कि बिल्कुल रेंटेड गाड़ियों को दिखाते हैं, पैसे को दिखाते हैं, एंड ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो तुम्हें मोटिवेट करें पैसा कमाने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए। एंड तुम्हारा जो माइंड सेट होता है उसको एकदम घटिया बना देते हैं ऐसे लोग। और फिर तुम्हारा जब घटिया माइंड सेट हो जाता है, तुम वीक हो जाते हो, तुम सोचते हो भाई तब तो पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, लड़कियाँ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके तुम्हें वो अपना कोर्स चिपका देते हैं और तुमसे पैसे ऐंठ लेते हैं, और इस तरह से उनका घर चल रहा है।
तो किसी भी चीज़ को देख के जल्दी से इन्फ्लुएंस मत हो। बिना मेहनत के पैसा नहीं कमाया जा सकता मेरे भाई। ये बात तुम जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन तुम बच्चे नहीं रहोगे, टीनेजर नहीं रहोगे। एंड दूसरी बात, अगर तुम पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में भी मेहनत है, जॉब में भी मेहनत है, मेहनत से पैसा कमता है। अगर तुम बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हो तो चोरी करना शुरू कर दो। एंड मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग दिस शिट। बहुत से लोग कर रहे हैं इन चीज़ों को, चोरी कर रहे हैं, गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं। अब मैं उन लोगों की नहीं बोल रहा कि जो अच्छे कोर्सेज बेच रहे हैं, काम के कोर्सेज बेच रहे हैं जिससे तुम्हारा चेंज हो सकता है। बहुत से लोग कोर्सेज को बेच रहे हैं कि तुम इससे पैसा कमाने लग जाओगे, तुम ये करने लग जाओगे, वो करने लग जाओगे। एंड तुम्हें सपने बेचते हैं वो। इंस्टाग्राम पे दो ही चीज़ चलती हैं कि लोगों को बड़े बड़े सपने भी दिखाओ, या फिर लड़कियों के लिए लोगों को बड़े बड़े वो दिखाओ। तो ये एल्गोरिथम काम करता है। एंड तुम ये करने लग जाओगे तो भाई तुम्हें भी पैसे मिलने लग जाएंगे। दे आर जस्ट सेलिंग ड्रीम्स टू टीनेजर्स। एंड तुम हो वो टीनेजर जो इन सपनों को खरीद रहे हो। एंड बिना मेहनत के सपने पूरे नहीं होंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी। एंड तुम अपने पेरेंट्स की मानो, वो तुम्हें हमेशा तुम्हारा भला चाहते हैं। वो एक चीज़ है, वो है तुम्हारे पेरेंट्स। एंड मैं भी भाई कर लूँगा, अपनी लाइफ को चेंज कर लूँगा। बट मेरे दिमाग में जो चीज़ आई थी वो मैंने तुम्हें बता दी। मेरे दिल में आया था कि भाई बच्चों को, दोस्तों को, यारों को, लोगों को कुछ एडवाइस दे दूँ, एंड इससे मेरा भी मन हल्का हो जाएगा। और वो मैंने तुम्हें एडवाइस दे दी ऑलरेडी। अब तुम मानोगे तो तुम्हारा भला होगा, नहीं मानोगे तो भाई तुम देखना तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। बाकी खुद की ज़िंदगी को बनाना खुद के हाथ में होता है, डिस्ट्रॉय करना भी खुद के हाथ में होता है। एंड दूसरे लोगों की बातों पे चलोगे तो भाई तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और कोई तुम्हारे फ़ायदा करवाने की बात कर रहा है ना, समझ जाओ वो तुम्हारा नुकसान करवाने की सोच रहा है। नुकसान भी नहीं तो उसमें उसके पीछे का लालच है। अब यहाँ पे तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तुम्हारा फ़ायदा करवाने की दे रहा हूँ, तो ब्रो आई एम नॉट हियर फॉर समाज सेवा। मैं तुम्हारी समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम मेरे लेके, मेरा तो ये है भाई, तुम चेंज करो मत करो, मुझे क्या है। तुम्हें पता है मैं किस लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, एंड एवरीवन नोज़। तो यहाँ पे सोच लो भाई, कोई भी समाज सेवा के लिए नहीं है। ठीक है, तो लास्ट यही है, बाय, गुड बाय, करो मत करो, कुछ भी करो।